हाँ, तो वही हम लोग करेंगे, मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर वो जो बैटरी है उसको कनेक्ट करेंगे। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो इसका ईएमएफ ई, ये आर, और फिर इससे कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर सिर्फ सेंस करेगा, और इससे कनेक्टेड जॉकी, जॉकी जो स्लाइड होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो हम लोग वो लिख लेंगे, वो हर एक में यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वो होता है डेल्टा वी पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, potential difference per unit length is constant। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं ये, तो ये इसी पे काम करना है, डेल्टा वी पर यूनिट लेंथ। तो डेल्टा वी किसके अक्रॉस, तो डेल्टा वी, इसको और थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, डेल्टा वी अक्रॉस क्या होता है, ए सी अक्रॉस, ए सी आर ओ एस एस ना, अक्रॉस वायर पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। तो हमेशा वायर के अक्रॉस डेल्टा वी तुमको देखना है। तो वायर कौन सा, ए से बी, या बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, प्रूव करते हैं हम लोग, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इसको बोलते हैं हम लोग। तो फिर से वैसे ही जैसा मीटर ब्रिज में किया, तुमको एक नल पॉइंट खोजना है। जैसे वहां पे नल पॉइंट खोजा था, वैसे यहाँ पे नल पॉइंट सी वायर के बीच में आना चाहिए। ये कब होगा, टच करो ए पे, डिफ्लेक्शन लेफ्ट, बी पे राइट, तभी बीच में नल पॉइंट आएगा। और वो तभी होगा जब ड्राइविंग सेल का ईएमएफ इससे अधिक हो, इसलिए वो ड्राइविंग सेल बोल रहे हैं। तो ये तभी यूजफुल होगा, जो लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं हम लोग, कि ई नॉट हैज टू बी ग्रेटर देन ई, तभी तुमको ये आएगा। अगर ये हो गया बड़ा तो ये ड्राइविंग हो जाएगा, फिर वो नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं, तो ड्राइविंग सर्किट का ईएमएफ अधिक होना चाहिए। अननोन बैटरी से वो किस तरह होगा मालूम, तो जॉकी को ए पे टच करो, बी पे टच करो, अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन होगा, तो मतलब सही है फिर। ठीक है, देखो ए पे टच किया, डिफ्लेक्शन लेफ्ट है, फिर ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, एक पॉइंट सी आया जिस पर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मतलब सी इज अ नल पॉइंट। तो मीटर ब्रिज में जैसे वैसे इसमें भी नल पॉइंट तुमको खोजना है, तो सी इज नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जी से करंट पास नहीं हो रहा, मतलब क्या हो गया, तो लिख रहे थे, लिखो।
हो गया सब। इधर देखो अभी, जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो थोड़ा। वैसे मैं इतना इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी होता है ये कॉम्प्लिकेशन, है ना। तो ध्यान दो। तो सी पे जब टच हुआ जॉकी, तो जी से कोई करंट नहीं है, मतलब ड्राइविंग सर्किट कौन है ये, तो ये सारा करंट, मतलब यहाँ पे ये करंट यहाँ से जंक्शन पे आया, सी इज अ नल पॉइंट, तो जंक्शन पे कोई करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो इससे करंट पास नहीं करना है। नल पॉइंट पे जी से कोई करंट नहीं, मतलब ए इस वाले सर्किट से कोई करंट नहीं जाएगा, ये क्लियर है। यहाँ से करंट निकला, जंक्शन आया, जंक्शन से सारा करंट ऐसे निकल गया, फिर यहाँ भी आया जंक्शन। वो कौन पूछ रहा था, तुम सी इज अ, नहीं, कौन पूछ रहा था जॉकी क्या है, तुम पूछ रहे थे, तो इट्स अ कनेक्शन। तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, देयर इज अ जंक्शन, कनेक्शन मीन्स जंक्शन, तो फिर से यहाँ पे करंट डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इससे कोई करंट नहीं है, मतलब सारा करंट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से आई, फिर ये आगे निकल जाना चाहिए, फिर वापस लौट के जाना चाहिए। तो नल पॉइंट पे पोटेंशियोमीटर में ड्राइविंग सेल का करंट निकलेगा, वही वापस लौट के, कहीं भी वो करंट डिवाइड नहीं होगा, तो जो ड्राइविंग सर्किट है उसमें करंट फ्लो होगा, जो अटैच है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, जंक्शन पे कोई करंट डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ये। तो मुझे बताओ, ए और ए पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे करंट नहीं जा रहा है, कब किसी, इसमें देखो आर भी है, जी का भी अपना रेजिस्टेंस है, इतना हाई तो होता नहीं है कि करंट बिल्कुल ना जाए। करंट दो केस में किसी भी पाथ से पास नहीं होता, जिफ आर इज इनफाइनाइट, या तो आर इनफाइनाइट नहीं है। सेकेंड, कब करंट पास नहीं होता है किसी भी पार्ट ऑफ सर्किट से, हाँ, वो तो पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे कहाँ है, वो तो मीटर, विटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे कहाँ है विटस्टोन ब्रिज, ये किसी को दिख रहा है कि इट इज अ विटस्टोन ब्रिज, दो दो है सेल, वहां पे एक एक ही सेल होता है, तो ये तो विटस्टोन है ही नहीं, ऐसे ही हट गया। किसी भी पार्ट ऑफ सर्किट से करंट कब कब पास नहीं होता है, एक केस कि आर इनफाइनाइट हो जाए, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, तब नहीं पास होगा, नेग्लिजिबल होगा तो जीरो ले लेंगे। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो या पोटेंशियल सेम हो, जो बोल रहा है सोना, ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये ओके सबको। तो देखो यहाँ से अभी मैं, पहले मैं आई नॉट में फाइंड कर लेता हूँ, क्या होगा आई नॉट विल बी ई नॉट बाई, अभी देखो ये जो वायर है लेंथ एल नॉट का, उसका रेजिस्टेंस आर नॉट है, वायर का लेंथ है, कुछ ना कुछ तो होगा, आर नॉट है, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस स्मॉल आर नॉट, ये हो जाएगा करंट इन द ड्राइविंग सर्किट एट अ नल पॉइंट, होगा। जो लेंथ एल लेंथ का वायर है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर नॉट है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर नॉट है, ई नॉट पोटेंशियल, तो करंट ही हो जाएगा। तो VA माइनस VC, तुम ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, बात एक ही होगा, ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, तो ऐसे गए तो रेजिस्टेंस ऑफ AC इंटू आई नॉट, ये आई नॉट ले रहा हूँ, समझेगा ये, और तुम इस तरह गए तो आई एम हिटिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, फिर वापस यहाँ आ गए, तो दैट इज इक्वल टू ई, होगा। ए से सी डायरेक्टली जाओ या बैटरी होके जाओ, पोटेंशियल सेम होगा, ये लिखा आर ए सी आर नॉट इक्वल टू ई। बाकी लोग तो हाँ करे। हाँ अनुज दादा, कोई देख के आया क्या, सुरेंद्र तू, मतलब वो तो देखा इस पे मोबाइल पे, और कोई, तुम नहीं है, अनुज नहीं, और कोई,
देख लिए? वो तो है ही नहीं। तो कब लेके जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कब कर रहे हैं? हाँ अनुज, अनिकेत से तुम किए नहीं बात? अपने दोस्तों को लेके जाना है मुझे। हाँ दोस्तों, एक ही ने देखा है, फिर से देख लेना। ठीक है, पूछना मत, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप, देखो तो ये क्लियर है, ये वी ए माइनस बी सी, ये लिखो चाहे ये लिखो, सेम है। आर ए सी क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ से आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर ए सी। आई नॉट क्या है, ई नॉट, अभी देखो ई बाई आर ए सी। आर ए सी क्या हो गया, रो लेंथ ऑफ, ये लेंथ मान लो कि जहां पे नल पॉइंट आ रहा है उसको मैं ले रहा हूं एल लेंथ, ये एल नॉट है, ये एल है, तो रो एल बाई ए हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ एसी लेंथ ऑफ वायर। देखो ये थोड़ा प्रूफ है, बाद में फाइनल रिजल्ट जो आएगा वही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रूफ लंबा होता ही है, कॉम्प्लिकेटेड होता ही है। अभी देखो मैं यहाँ पे वी ए माइनस वी बी निकाल रहा हूँ। ई तुमको हो गया क्या, वी ए माइनस वी सी बाई रो एल बाई ए होगा ये। इफ दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर पॉइंट ए एंड सी, वही हो गया ना ई। मैं वी ए माइनस इसके अक्रॉस में फाइंड कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा, तो आई नॉट इंटू आर नॉट। आई नॉट, आर नॉट तुमको क्या हो गया, रो एल नॉट बाई ए होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, देखो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करो, वी ए माइनस वी बी बाई एल नॉट इक्वल टू आई नॉट रो बाई ए होगा। देखो तो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर पर यूनिट लेंथ, यहाँ से मैं लिख दूं, तो यहाँ से वी ए माइनस वी सी बाई एल को यहीं रखा और आई नॉट रो बाई ए, देखो ये यहाँ से ये आ जाएगा, यहीं से यहीं से आ जाएगा। इसको लिखो, तो ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, वो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखो ये वी ए माइनस वी सी इज आर ए सी, क्या हो गया, रो एल बाई ए आई नॉट। तो यहाँ से वी ए माइनस वी सी बाई एल इक्वल टू रो आई नॉट बाई ए। देखो तो ये क्या आया यहाँ से कि दिस इक्वल टू दिस, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ नल पॉइंट पे, तो इस यहाँ से लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी बाई एल नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंप्लीट वायर पर यूनिट लेंथ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस across the wire of a point, wire having a null point, so VA minus VC by L, तो this by this equal to this by this, इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर रेशियो सेम हो तो इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो गया, लिख लो ये, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका यूज जब करेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे, वहां पे फिर ऐसे हम लोग प्रूव नहीं करने जाएंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग।
तो अभी से हम लोग डायरेक्टली ये यूज करेंगे, ये प्रूफ था कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर पर यूनिट लेंथ कब नल पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। अब इसके यूज से हम लोग जो अपना फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ, आई थिंक मुझे दिख रहा होगा कि सबको समझ में आ रहा होगा कि ई आ जाएगा, हो रहा है सबको, दिख रहा है सबको कि ई आ जाएगा यहाँ से। देखो अभी इसका यूज में आई होप ओके है ये सबको। बताओ। तो देखो अभी हम लोग वापस अभी ये सब हटा देते हैं, अभी क्लीन स्लेट। ड्राइविंग सर्किट, ठीक है, फिर से तुम लोगों को ड्रॉ करना है। ये मैंने मेरे पास था ऑप्शन तो मैंने किया है, अभी नहीं, मैं बता दूं उसके बाद। उससे एक बैटरी जिसका ईएमएफ नहीं पता, आर नहीं पता, उसको कनेक्ट किया ड्राइविंग सेल के पॉजिटिव एंड वाले पॉइंट से, ए से, इसका भी पॉजिटिव एंड। उल्टा करोगे तब नहीं होगा फिर। हाँ, दोनों साइड वो कैसे चेक करोगे, डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड होना चाहिए ए और बी पे टच करने पे, तभी बीच में कहीं पे नल पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से तुमने, तो मैंने चेक किया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट है, तो यस, तो बीच में कहीं पे नल पॉइंट आएगा। तो मान लो सी पे नल पॉइंट आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर अभी, तो वी ए माइनस वी बी बाई, इसके अक्रॉस का लेंथ कितना है, एल नॉट, फिर इसके अक्रॉस वी ए माइनस वी सी बाई एल, ये लिख दो डायरेक्ट नल पॉइंट पे। अभी तुमको ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। नल पॉइंट है, इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो वी ए माइनस, तुम ऐसे जाओ या ऐसे जाओ सेम आएगा। तो ऐसे गए तो क्या जाए, आई एम हिटिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी ए से सी, करंट है ही नहीं तो इसके थ्रू कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, राइट, यहाँ आ गए। तो दिस वी ए माइनस वी सी इज ई बाई एल। तुमको वायर पे तुमको ये दिया होता है, उस पे स्केलिंग किया होता है कितना लेंथ है, तुमको लेंथ पता हो गया। अभी तुमको वी ए माइनस वी बी निकालना है, ये और ये हम लोग, बिकॉज ई नॉट पता है, आर नॉट पता है, ये सब कुछ दिया है, ड्राइविंग जो है सर्किट में सब कुछ दिया हुआ होता है। तो वहां से हम लोग को वी ए माइनस वी नॉट निकालना है, तो वो कैसे आएगा, तो वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, डायरेक्टली ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ। बात देखिए, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो दैट इज आई नॉट इंटू
आर नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी आई नॉट निकालना तब तो आएगा, आई नॉट दिया नहीं रहेगा तुमको, ई नॉट होगा, आर नॉट दिया रहेगा, पूरे लेंथ ऑफ वायर का आर दिया रहेगा, कैपिटल आर नॉट, तो आई नॉट क्या आ जाएगा, नल पॉइंट पे सारा करंट ऐसे ही मूव होता है, ड्राइविंग सर्किट में ही सारा करंट मूव होता है। तो इट इज अ सिंपल सर्किट कि ये दोनों हो गए, मतलब ये जो है वायर का जो अपना एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस और ये इंटरनल दोनों हो गए सीरीज में, तो करंट क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई आर नॉट प्लस आर नॉट। ये वैल्यू यहाँ रख दो तो तुमको वी ए माइनस वी भी आ गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये तुमको हो गया मालूम, वी ए माइनस वी भी मालूम हो गया, तो यहाँ से अपने को ई निकालना है, तो ई यहाँ से आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इंटू एल बाई एल नॉट, तो तुमको बैटरी जो अननोन था उसका ईएमएफ आ गया। बताओ, वैल्यूज लेके जब सॉल्व सॉल्व करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, एक्सप्रेशन में जनरली कम स्ट्राइक होता है जनरली कुछ लोगों को, वैल्यूज लेने पे अच्छे से सॉल्व, तो वो इसीलिए प्रैक्टिस है। तो फिर से ड्रॉ करो, इसको लिखना प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ना, ये वाला जो मैंने लास्ट लिख किया था, इसको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये हाँ, जो बॉक्स बनाया ना हम लोगों ने, लास्ट बॉक्स। सर समझा क्या ये, लेकिन फिर से बताऊं कंफ्यूजिंग है बहुत ये पोटेंशियोमीटर, क्वेश्चन आएगा तो समझेगा। तो हमेशा कंफ्यूजन है तो फिगर ड्रॉ करो, ड्राइविंग सर्किट अटैच थिंग इजी हो जाएगा। फिर तुम लोग फिगर ड्रॉ नहीं करते, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हो। सेकंड, इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, कंपैरिजन ऑफ अननोन ईएमएफ, किसका ईएमएफ ज्यादा है किसका कम है। मान लो दो ईएमएफ है,
उसका कंपैरिजन करना है कि किसका ईएमएफ ज्यादा है किसका कम है। तो देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ अगेन, हाँ सॉरी, वहाँ पे है क्या जगह, हाँ देखो अभी यहाँ पे इसी में मान लो एक केस हम लोग लेते हैं, केस 1 की आर नॉट हो जाए 0। बहुत सारे क्वेश्चन में बैटरी का ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो और क्वेश्चन आसान हो जाता है, फिर तुमको ये आई नॉट करने की जरूरत नहीं रहती कैलकुलेट करने की। देखो उस केस में क्या आ जाएगा, ड्राइविंग ये ई नॉट, ये ए, ये बी, ये अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ये सी, ये एल पॉइंट पे नल पॉइंट है, ये एल नॉट और इसका रेजिस्टेंस आर नॉट। नल पॉइंट पे सारा करंट यहाँ से निकलेगा आई नॉट, आई नॉट यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा, सारा करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो नल पॉइंट पे फिर से वी ए माइनस वी बी बाई एल नॉट इक्वल टू वी ए माइनस वी सी बाई एल। अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं तो ऐसे गए तो तुमको आई नॉट चाहिए, मैं वो नहीं करना चाह रहा, ऐसे गए आई एम हिटिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ड्राइविंग सेल, तो वी एम एस वी बी हो गया ई नॉट, यहाँ पे कुछ नहीं है वापस आ गए थे ई नॉट बाई एल नॉट इक्वल टू ये ऐसे जाओ आई एम हिटिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अननोन ई बाई एल, तो यहाँ से ई आ जाएगा ई नॉट एल बाई एल नॉट, ये ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ये। और बहुत सारे क्वेश्चन में ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, बहुत सारे नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम में नहीं, बहुत सारे में, ये और इजी हो जाएगा। फिर से फिगर ड्रॉ करो, फिगर, ये फिगर याद होना चाहिए, ड्राइविंग सेल उससे कनेक्टेड ये, ठीक है। तो विल कंटिन्यू दिस, रिवीजन करो लेकिन, ठीक है, रिवीजन नहीं करने पे फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे शुरू से मैं कुछ बताऊंगा नहीं नेक्स्ट डे। तो कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, फिर रुके यहाँ पर, रुके, ठीक है।